ये फिर वही बात हो गई कि एक तरफ तो ये कहा जाता था कि खान साहब ने जो एक एजेंडा तो करते हो तुम, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमें आप यहाँ पर एजेंडा बैठ तो कर बात करते करनी हैं। चाहिए। मैंने सिर्फ ये बात कही है ना कि पार्लिमानी कमेटी का काम क्या नहीं है? जाना चाहिए। हम जो देखते यार, हैं, मैंने पार्लिमानी कमेटी का काम हमें क्या है? उसका इजहार करना चाहिए। बिल्कुल पार्लिमानी कमेटी, कितना पार्लिमानी निजाम के अंदर। साहब मुझे बताइए ना, यार, कितना मजबूत निजाम है? आप भी भाई, गुजर गए, आप मुझे बताएं कितना पार्लिमानी भाई, निजाम पार्लिमानी आपने मजबूत कमेटी देखा है? मजबूत और भाई हो रही भुट्टो है। से लेके अब तक की बात करें, 18वीं कौन सा तरमीम। पार्लिमानी निजाम आपने बड़ा मजबूत देख 18वीं लिया? तरमीम आज क्या है? आपको पार्लिमानी निजाम बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। ये भी है। एक तरफ तो हम हाँ, सब आपको बहुत ज्यादा पता है। आपको पार्लियामेंट आपकी आपको पता है, पार्लियामेंटेरियन को नहीं सारा बाबा पता। सुभान जानता है, अल्लाह, सुभान बाकी तो अल्लाह। जमाना सारा कट्टा पे और कानून साजी पर कानून साजी, आपको लग रहा है कि हुकूमत 10 साल प्रोग्राम पर अमल पैरा है? देखिए, कानून साजी पे कानून साजी तो होनी भी चाहिए। हाँ, इख्तलाफी नोट जहाँ अपोजिशन के होते हैं, जहाँ हमारे जैसे मीडिया वाले भी कर रहे होते हैं, जहाँ वकला भी कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए जरिया, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये जो बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, इन्हों का होर की काम है, इन्होंने की बेचना है, इनका काम ही कानून साजी है। ये बहुत अभी तो पीछे है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब से बनी है, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि सियासत की नजर बहुत कुछ हो गया। इन्हें तो चाहिए था पहले दिन से एक दूसरे को कायल करते, कुछ मायल करते, जिस तरह पिछले दिनों मौलाना भी सबको करते रहे हैं, उस तरह की चीजें करते, बैठते और अपने मसाइल सियासी जो है वो भी जेरे बहस लाए, जरूर लाए, लेकिन जिसके लिए आए हैं, टीए ले रहे हैं, रेड जोन में रह रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरियों तक के पास गाड़ियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो है, अब मैं खुल के बात कर रहा हूं, वो हुकूमती हो या अपोजिशन की हो, लिहाजा इनका तो काम ही कानून साजी है। इनका तो काम ही ये सोचना है कि 10 साल नहीं, 50 साल बाद क्या होना चाहिए। जिस मुल्क के सदर की हम बातें शौक से करें, ये इनका राइट है और वाकई पार्लियामान ने कानून साजी करनी होती है, लेकिन उजलत में की गई कानून साजियां, आपको पता है, फिर हम देखते हैं कि उस कानून को मजीद रिफाइन करने के लिए एक और कानून साजी होती है। और दूसरा ये कि जो सवाल ये है ना कि मतलब किसी बहस व मुबासे के बगैर ही कानून साजियों पर कानून साजियां हो रही हैं, ये एक सवाल है। मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ से, मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, जी। सामने लेके आए, तजावीज दें। हाँ। जब हमने देखा 26वीं तरमीम के हवाले से वो कहते हैं जी मौलाना जो करेंगे वो हमारी ही होगी, जी, तो भाई जी, आपके सारे जितने मंशूर है उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो बैठो, ठीक है आप अपने कायद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में आ गए हैं तो वहां आके नुक्स निकालिए, उसमें तरमीम कीजिए, उसमें बताइए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब एक ही स्यापा रह गया, अमेरिकन इलेक्शन हो, यहाँ पे बयानिया कुछ और बन रहा था, मेरे और आपके मसाइल किधर जाएंगे? फैजी यार देखो, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर सारा जो कानून की मीन मेख निकालनी होती है वो पार्लिमानी कमेटी ने निकालनी होती है। पार्लिमान के अंदर वो सिर्फ यस या नो के लिए आता है। ये हमारे दोस्त जो हैं, अहबाब हैं, उनको इसका पता होना चाहिए। यस, यही मैं देखें, यही कह रहा हूं ना कि बात करें, उसमें बयान करें कि ये चीजें देखिए ना, हमें पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए 2 दहाइयां गुजर गई। मसला यह है कि जब आप कोई लेजिस्लेशन करते हैं, आप आईनी तरमीम लेके आते हैं, तो हमने देखा फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आपको 18वीं आईनी तरमीम आपको याद होगा, पार्लियामान कितना वक्त, पार्लियामानी कमेटी थी ना यार, आप जरा पार्लियामानी कमेटी को आग लगा दीजिए, रज़ा रब्बानी साहब ने उसको नहीं, आप पार्लियामानी कमेटी फिर किस लिए यार? में बिल पेश किया और भाई यहाँ पे बहस नहीं होनी पार्लियामानी कमेटी के अंदर। यही हम रवैयों के, अरे भाई पार्लियामानी कमेटी है ना, पार्लियामानी कमेटी में आपकी भी रसाई है। पार्लियामानी कमेटी ने तो कोई इनपुट नहीं दिया। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हो, आप 18वीं पे आओ ना फिर। रिजवान साहब, अनवर रज़ा साहब की मुझे बात सुनने दें, मैं आ रही हूं, आपकी तरफ आ जाती हूं। माजरत के साथ उस पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई अनवर रज़ा साहब, और इसके अलावा कल भी एक सहाफी, 26वीं आईनी तरमीम भी हुजरे वाला, ये सारा कुछ बिल्कुल प्लान था चीजें। अब मैं जरा खुल के बात कर लेता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को भी इसलिए इंडक्ट किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ना लेके आ सके। ये सारी चीजें प्लान अल्लाह ताला के फजल करम से, और गवर्नमेंट जो चाहती थी उन्होंने 95% अपनी चीजें अचीव की हैं। कुछ उसमें अपोजिशन की गलतियां हैं, कुछ अपनी उनकी जहालत है, कुछ वहां पर चीजें प्लान की गई हैं। तो ये सारा अनवर रज़ा साहब जिस तरह कह रहे हैं वो इतने ठीक है। अनवर रज़ा साहब, नहीं, देखिए अनवर रज़ा साहब का पॉइंट आ गया। पॉइंट यहाँ पर ये भी है, एक तरफ तो हम सब आपको बहुत ज्यादा पता है, आपको पार्लियामेंट आपकी आपको पता है,
पार्लियामेंटेरियन को नहीं सारा पता। बाबा सुभान अल्लाह, जानता है, सुभान बाकी अल्लाह, तो जमाना सारा कटा पे सुभान अल्लाह। चले ये फिर वही बात होगी अनवर रजा साहब, ये फिर वही बात हो गई कि एक तरफ तो ये कहा जाता था कि खान साहब ने जो एक रिजवान साहब एजेंडा टो करते हो तुम, ठीक है ना? नहीं, ऐसा एजेंडा नहीं टो करने करना, की बात बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं करना। हमें आप यहाँ पर एजेंडा बैठ टो कर करते बात हैं। करनी चाहिए मैंने ना, सिर्फ ये कि हम बात कही है ना जानकारी कि पार्लिमानी कमेटी हमें का किसी काम एक क्या नहीं है? जाना चाहिए। हम जो देखते यार, हैं, जो मैंने सोचते हैं, पार्लिमानी जो बात कमेटी करते का हैं, काम हमें क्या है? उसका इजहार करना चाहिए। पार्लियामेंट बिल्कुल पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी निजाम के अंदर। साहब मुझे बताइए ना, यार, कितना मजबूत निजाम पार्लिमानी- है? आप भी भाई- उधर गुजर गए, यहाँ मुझे बताया कितना पार्लिमानी भाई, निजाम पार्लिमानी आपने मजबूत कमेटी देखा है। मजबूत ओ भाई, हो रही कुत्तों है। से लेके अब तक की बात कर रहे हैं, 18वीं कौन सा तरमीम। पार्लिमानी निजाम आपने बड़ा मजबूत देख 18वीं लिया? तरमीम पे आज आ आपको जाए। पार्लिमानी निजाम बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। 18वीं तरमीम पे आ जाइए। 26वीं तरमीम अब आपको बेकार लेने देगा रजा साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ ले जाने दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, साहब ब्रेक की तरफ ले जाने दें।